ओ अब तक हमने हठ प्रदीपिका के बारे में जाना। हठ प्रदीपिका के अंतर्गत 4 उपदेशों की चर्चा की गई है। उसके बारे में हमने एक-एक करके जाना था। आसन और षटकर्मों की थोड़ी-सी चर्चा है उसमें, मुद्रा और नाद अनुसंधान जो मुख्य विषय के रूप में था, उसके बारे में जाना। आज हम हठ रत्नावली जो हठ योग के मुख्य ग्रंथों में से और सबसे आधुनिक ग्रंथों में से हम कह सकते हैं, ये ग्रंथ है। आज इसके बारे में हम जानेंगे और इसके पहले अध्याय की आज चर्चा करेंगे। तो हठ रत्नावली जो ग्रंथ है, उसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो श्रीनिवास भट्ट हैं। ये आप नाम ध्यान रखेंगे, श्रीनिवास भट्ट या श्रीनिवास योगी इनको बोल दिया जाता है। इनके पिता का नाम भी कई बार वर्णित किया जाता है, तो श्री सरवर इनके पिता का नाम है। तो ग्रंथ की शुरुआत होती है आदिनाथ अर्थात भगवान शिव को नमन करते हुए। उनको सबसे पहले नमस्कार किया जाता है, फिर आगे ग्रंथ आगे बढ़ता है। तो ये जो ग्रंथ है, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका? हठ प्रदीपिका का। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम द्वारा कृत ग्रंथ है और उस ग्रंथ के कुछ विषयों पर, कुछ जैसे आसनों पर या जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के जो श्रीनिवास भट्ट जी हैं, श्रीनिवास जी योगी हैं, वो हठ प्रदीपिका के उन विषयों की आलोचना करते हैं। तो इसलिए ये ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत भी हठ योग का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो राजयोग की प्राप्ति करना ही बताया गया है। तो ये मोटी मोटी बात ग्रंथ के बारे में थी। ग्रंथ की जो विषय हैं उपदेश अनुसार, वो एक बार देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से 4 इसमें उपदेश हैं। हठ प्रदीपिका की तरह ही हठ प्रदीपिका में भी 4 उपदेश हैं। कहीं कहीं किसी बुक में 5 उपदेश भी मिल जाते हैं। तो प्रथम जो उपदेश है उसमें हठ रत्नावली में वर्णन किया गया है महायोग का, अष्टकर्मों का, षट चक्र का, सिद्धि लक्षण जो हठ सिद्धि के लक्षण हैं उनका, और साधक बाधक तत्वों का। द्वितीय उपदेश में कुंभकों की चर्चा है जो 9 बताए गए हैं। मुद्राओं की चर्चा है जो हठ प्रदीपिका की ही तरह 10 बताई गई है। तीसरे उपदेश में आसनों की चर्चा मुख्य रूप से की गई है और चौथे उपदेश में नाद अनुसंधान की चर्चा की गई है। तो कुछ कुछ हठ प्रदीपिका से ही मिलता जुलता क्रम दिखाई देता है। अंत में हठ प्रदीपिका में भी नाद अनुसंधान की चर्चा की गई है, यहाँ पे भी नाद अनुसंधान की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो प्रथम उपदेश में जो विषय हैं उनमें जैसे कि हमने देख लिया, महायोग है, अष्टकर्म है, षट चक्र है, पथ्य अपथ्य है, हठ सिद्धि लक्षण है, साधक बाधक तत्व है। जैसे हमने पीछे सभी हठ योग के ग्रंथों में जो षट क्रियाएं थी, 6 शोधन क्रियाएं थी, वो षटकर्म के नाम से हमने जानी थी, अर्थात 6 कर्मों के नाम से जानी थी। लेकिन यहाँ हठ रत्नावली में ये जो कर्म है ये 8 बताए गए हैं, अर्थात जो शोधन क्रियाएं जो बताई गई हैं वो 8 बताई गई हैं। तो ये एक नई चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। दूसरी, महायोग का जिक्र हमने पहले भी पढ़ा है, गोरक्ष संहिता इत्यादि में भी महायोग का जिक्र आता है, शिव संहिता में भी महायोग का जिक्र आता है और वहाँ पर 4 इसके प्रकार बताए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें बताया जा रहा है महायोग के बारे में। तो महायोग की चर्चा करते हुए जो श्रीनिवास भट्ट जी हैं वो कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध के लिए महायोग का उपदेश किया जाना चाहिए या किया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, ये जो शब्द है चित्त वृत्ति निरोध, ये कहीं ना कहीं योग सूत्र से प्रेरित शब्द है। योग सूत्र की शब्दावली है, योग दर्शन की शब्दावली है, वहां से ये लिया गया है। तो चित्त वृत्ति निरोध क्या होता है? जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनको निरोध कर देना, कम कर देना, शांत कर देना, क्षीण कर देना, चित्तवृत्ति निरोध होता है। वो किसके द्वारा होगा? महायोग के द्वारा। अब महायोग क्या होता है उसके बारे में जब हम जानने जाएंगे
तो हमें पता चलता है कि महायोग 4 प्रकार का होता है और इस महायोग के अभ्यास से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। और कौन कौन से 4 प्रकार हैं महायोग के अंतर्गत? मंत्र योग है, लय योग है, राजयोग है, हठ योग है। और एक विशेष बात यहाँ पे बताते हुए श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं कि हठ योग जो चौथा अंग है उससे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर एक नई बात ये देखने को मिलती है कि सीधा ही हठ योग से मोक्ष की चर्चा की गई है। इससे पहले के ग्रंथों में हम क्या देख रहे थे कि हठ योग से राजयोग की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ पर भी राजयोग की प्राप्ति तो बताई ही गई है, लेकिन यहाँ महायोग वर्णन के अंतर्गत ही मोक्ष प्राप्ति की चर्चा भी की जा रही है। तो सबसे पहला मंत्र योग देख लेते हैं। तो मंत्र योग क्या होता है? मंत्र का जप करते हुए शरीर के प्रत्येक अंग का ध्यान करना मंत्र योग है। आप लोगों ने योग निद्रा का अभ्यास किया होगा। योग निद्रा के अभ्यास में जैसे पैर के अंगूठे से आरंभ करके और सिर की चोटी तक हम अंगों का अवलोकन करते हुए मन से, मन की आंखों से, इमेजिनेशन के माध्यम से उसका जब ध्यान करते हुए नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, वैसे ही यहाँ पर मंत्र का जप करते हुए अंगों का ध्यान करना है। और ये होता है मंत्र योग। मंत्र योग में ये 2 शब्दों से मिलके बना है, मन, मैं और त्र। तो मैं से हो गया मकार शब्द है ये, तो मकार का यहाँ पे अर्थ होगा मन और त्र का अर्थ यहाँ पे लिया गया है प्राण। तो क्या अर्थ बनेगा इस हिसाब से मंत्र योग का? कि मन और प्राण का जो संयोग होगा, उन दोनों का संयोग होना ही मंत्र योग कहलाएगा। जिस प्रकार से हठ योग में प्राण और अपान का संयोग या इड़ा और पिंगला का जब संयोग होकर के संयोग होने की जो स्थिति है वो हठ योग है, और जो प्राण संयोग होने के बाद जब सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो वो हठ योग कहलाता है। इस प्रकार से मन और प्राण का संयोग किस ग्रंथ में मंत्र योग कहा गया है? हठ रत्नावली में मन और प्राण का संयोग क्या कहा गया है? मंत्र योग। तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे। उसके बाद अगली चर्चा आ जाती है लय योग की। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम में और श्रीनिवास जी में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि लय के 1.25 करोड़ प्रकार होते हैं, और यहाँ पर श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ प्रकार होते हैं, और वो आदिनाथ ने बताए हैं। और आदिनाथ ने बताई यही बात, ये हमने जब हठ प्रदीपिका हम पढ़ रहे थे नाद अनुसंधान के अंतर्गत, तब हमने यह इसका भी अध्ययन किया था। अच्छा, अब लय योग के ऊपर चर्चा आ जाती है कि ये जो लय योग एक प्रक्रिया अलग है, और लय देखिए मंत्र योग और मंत्र 2 अलग चीज हैं। ठीक है, तो इसको समझ के चलेंगे। जिस प्रकार से हठ अलग चीज है, हठ का क्या अर्थ होता है? ऐसे हकार नाड़ी, ठैसे ठकार नाड़ी, 2 नाड़ियों के नाम है हठ तो, लेकिन हठ के पीछे जब योग लग जाता है तब वो एक प्रक्रिया बनती है। तो इसी प्रकार से लय अपने आप में कुछ नहीं है। लय के साथ जब लय कुछ नहीं का अर्थ ये है कि एक प्रक्रिया नहीं है। एक तत्व हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई अनुभूति हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया बनेगी लय जमा योग के साथ। तो लय योग के बारे में क्या कहा जा रहा है? संकेत में चित्त को लीन कर देना ही लय योग है। ये डेफिनेशन दी गई है कि संकेत में। अब संकेत क्या होता है इसको हम जानेंगे, लेकिन ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि संकेत एक कोई प्रक्रिया है, और संकेत के अंदर या संकेत के माध्यम से अपने चित्त को अर्थात मन को लीन कर देना ही लय योग होता है। तो अब संकेत क्या होते हैं ये देख लेते हैं। दृष्टि को भ्रू मध्य में लगाने को संकेत कहा गया है। दृष्टि को भ्रू मध्य में कब लगाते हैं? सांभवी मुद्रा में। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हठ रत्नावली में दृष्टि में भ्रू मध्य में लगाने, दृष्टि को भ्रू मध्य में लगाने को संकेत कहा जा रहा है। तो जब दृष्टि में भ्रू मध्य को लगा करके और चित्त को
दृष्टि के साथ ही भ्रूमध्य में लीन कर देंगे तो वह स्थिति कहलाएगी लय योग। अब क्या कह रहे हैं, सिर के पीछे भाग में ध्यान करने से जो साधक है ना, वो मृत्यु को जीत जाता है, मृत्यु के ऊपर विजय पा लेता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेंगे। मृत्यु विजयी कब होता है साधक, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन मिलता है। अब एक विशेष पॉइंट यहाँ पे लय के लक्षण के रूप में कहा जा रहा है कि जैसे हठ योग के लक्षण होते हैं ना, वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता, उसी प्रकार से लय का एक लक्षण यहाँ पे बताया जा रहा है कि लय योग जब होने लगेगा, लय योग की सिद्धि होने लगेगी तो क्या लक्षण प्रकट होगा, विषय की विस्मृति, अर्थात जो विषय हैं, जो देखे हैं, सुने हैं, जिनको छू करके महसूस किया हुआ है, और वो मेमोरी, वो स्मृति मन में समाई हुई है कि 2 दिन पहले मैंने एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई थी सर्दी के अंदर भी, तो अब वो विषय विस्मृत हो जाने की जो स्थिति है, अगर अभी तक याद है वो, तो इसका अर्थ ये है कि अभी लय योग की स्थिति नहीं है। यदि वो विस्मृत हो गया है, ठीक है, या इस प्रकार से जब हम लय योग का अभ्यास कर रहे हैं तो सारे विषयों को विस्मृत कर पाते हैं या हो जाते हैं, वह स्थिति लय की स्थिति होती है, लय योग की स्थिति होती है। उसके बाद अगला आ जाता है राजयोग। राजयोग पूरे के पूरे हठ योग की जो चर्चा है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सेंटर के रूप में रहता है। तो क्या कहा जा रहा है, जहां पर आंखों के लिए दृश्य न रहे, चित्त भंग ना हो, अर्थात आंखों के लिए दृश्य न रहे, अर्थात कि किसी विषय में रुचि ना हो, वैराग्य की स्थिति हो जाए, कुछ छूने की चीजों में रस ना रहे, पीने की चीजों में रस ना रहे, खाने में रस ना रहे, ऐसी जब वैराग्य की स्थिति होगी तो तब चित्त बंद, माफ करें, चित्त भंग नहीं होगा, ठीक है, वह स्थिति राजयोग की स्थिति होगी। न देश, न काल, न वायु, किसी के भी निरोध करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात किसी नियम को पालन करने की जहां पर आवश्यकता ना हो, ऐसी स्थिति राजयोग की स्थिति है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि ध्यान धारणा करने की भी आवश्यकता ना रह जाए, इतना पूर्ण वैराग्य की स्थिति हो जहाँ पे मात्र अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही समाधि की सिद्धि हो जाए, वह राजयोग की स्थिति यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, राजयोग की प्राप्ति होने पर 3 प्रकार की अवस्थाएं, 4 प्रकार की हम पढ़ते हैं ना, जागृत, सुसुप्ति, इस प्रकार से ये जो जागृत, सुसुप्ति आदि जो अवस्थाएं होती हैं, और जन्म मरण इत्यादि जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, ऐसे ही चक्र बंधा रहता है, तो ये जन्म मरण भी नहीं रहता, अर्थात राजयोग की प्राप्ति होते ही ये सारी अवस्थाएं और जन्म मरण इत्यादि प्रक्रियाएं, अर्थात संसार से आना और जाना छूट जाता है। और जब तक शरीर है तब तक क्या भाव चलता है, केवल यह भाव चलता है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ ये भी नहीं, बस मैं हूँ, इतना ही भाव चलता है। राजयोग की जो प्राप्ति है वो हठ रत्नावली के अनुसार आसन मुद्रा और कुंभक के अभ्यास से होती है। आगे कह रहे हैं कि गुदा प्रदेश में विद्यमान अपान वायु पर नियंत्रण कर लेने से प्राण जो है, प्राण कहाँ होते हैं, ईड़ा पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लग जाते हैं। अपान पर कंट्रोल कर लिया, अपान कम करना है, ज्यादा करना है, ढीला करना है, ऊपर उठाना है, इस प्रकार से यदि अपान पर नियंत्रण कर लिया तो प्राण को फिर सुषुम्ना में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला है, और जब वो प्राण गगन मंडल में, गगन मंडल अर्थात शिव संहिता के अनुसार मेरु पर्वत गगन मंडल में ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, तो उसके वहां पहुंचने पर जो स्थिति, जो अवस्था बनती है वो राजयोग कहलाती है। उसके बाद अगला है हठ योग। हठ योग में, हठ रत्नावली में मुख्यतः
10 मुद्राएं, 8 कर्म, 9 कुंभक और 84 आसनों की चर्चा हठ रत्नावली में की गई है। और इन्हीं के माध्यम से यह कहा गया है कि इनसे हठ योग की सिद्धि होती है। अब ये जो हठ योग है इसको डिफाइन भी कर रहे हैं। हकार से सूर्य और ठकार से चंद्र होता है और इन दोनों के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हठ योग की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगला है कि अभ्यास के आरंभ में घी दूध युक्त भोजन लेना चाहिए। ये हमने घेरंट संहिता में भी खास जोर डालते हुए ये पढ़ा था। ये मैंने आपको बताया था कि महर्षि घेरंट वैसे तो घी दूध की मना कर रहे हैं कि नहीं लेना है, लेकिन आरंभिक जो साधक है, जो साधना को आरंभ कर रहा है, उसको घी दूध युक्त भोजन लेना बताया गया है। उसके बाद आगे चर्चा आ जाती है अष्ट कर्म की। अष्ट का अर्थ होता है 8 और कर्म का यहाँ पे हम अर्थ लेंगे शुद्धि क्रियाओं से। तो 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं शरीर के शोधन के लिए श्रीनिवास जी ने बताई हैं। सबसे पहला है चक्री कर्म, दूसरा है नोली, तीसरा है धोती, चौथा है नीति, बस्ती, गजकरणी, तराटक, कपाल भस्त्री या उसका दूसरा नाम है मस्तक भ्रांति। कपाल भाती के नाम से यहाँ पर नहीं पुकारा गया है, लेकिन है ये कपाल भाती ही। इसको क्या कहा जा रहा है? कपाल भस्त्री या दूसरा नाम है मस्तक भ्रांति। इस प्रकार से ये सारे 8 नामों को आप याद कर लेंगे। यहाँ पर हमें मुख्य जो कर्म है उनमें चक्री कर्म एक नया नाम सुनने को मिल रहा है। गजकरणी हमने धोतियों में सुना हुआ है, हठ प्रदीपिका में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसकी गिनती मुख्य कर्मों में नहीं की गई थी। अब एक एक करके इन अष्ट कर्मों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा की गई है चक्री कर्म की। चक्री कर्म की विधि की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं? गुदा में अर्ध अंगुल लेकर, अर्थात आधी अंगुली गुदा के अंदर डालने के बाद उसको तब तक घुमाना है जब तक कि गुदा का विकास ना हो जाए। विकास का अर्थ यहाँ पे आप शुद्धि से ले सकते हैं। जब तक गुदा की शुद्धि ना हो जाए या जब तक गुदा की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स ना हो जाएं, वो शांत ना पड़ जाएं, वहाँ पे कोई तनाव खिंचाव नहीं रहना चाहिए, वो ढीली हो जाएं, तब तक अंगुली को गुदा के अंदर घुमाना है। ये जो विधि है ये चक्री कर्म हठ रत्नावली के अनुसार बताया गया है। इसके लाभ क्या क्या है? जो मूल व्याधि है, मूलाधार से संबंधित, गुदा से संबंधित जो व्याधियां हैं, जैसे कि बवासीर, भगंदर आदि गुदा के जो रोग हैं, वो रोग इस चक्री कर्म के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। गुल्म रोग, अफारा इत्यादि जो रोग हैं, महोदर रोग जो पेट के जो रोग हैं, उसके बाद मल शुद्धि, किसी को कब्ज इत्यादि की समस्या रहती है, किसी का मल बहुत चिकना होता है, किसी का मल बहुत पतला होता है, चिपचिपा होता है, तो बड़ी आंत से और जो रेक्टम है उससे सफाई अच्छे से मल की हो नहीं पाती है। तो इस चक्रीय कर्म के अभ्यास से मल शुद्धि होना अच्छा हो जाएगा। जो स्वेद मूत्र पुरुष तीनों का ही संतुलन इससे बनेगा। उसके बाद दीपन होगा। दीपन अर्थात यहाँ पे आप ले सकते हैं मेटाबॉलिज्म से अग्नि दीपन, आपने नाम सुना होगा, अर्थात जठराग्नि बढ़ेगी। जठराग्नि बढ़ने से पाचन ठीक होगा, पाचन ठीक होगा फिर आगे एब्जॉर्प्शन ठीक होगा और इस प्रकार से पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का ठीक हो जाएगा। इससे क्या कह रहे हैं? सर्व कर्म सिद्धि। एकमात्र चक्रीय कर्म कर लेने से ही सभी कर्मों की सिद्धि हो जाती है, सभी क्रियाओं की सिद्धि हो जाती है। उसके बाद अगला जो चर्चा है वो की गई है नोली के बारे में। नोली के बारे में क्या कहते हैं? 2 प्रकार की नोली बताई गई है। सबसे पहली है बाह्य नोली, दूसरी है अंतः नोली। तो यहाँ पे बाह्य नोली के बारे में क्या कह रहे हैं? पेट को तेजी से घुमाना है। कैसे घुमाना है ऐसा कोई वर्णन विशेष रूप से नहीं मिलता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गॉड जी के अनुसार, गॉड जी
हठ योग परंपरा में एक मुख्य विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके अनुसार पेट को तेजी से जो घुमाया जाता है, पेट की मांसपेशियों को, वो बाह्य नोली होती है। लाभ क्या क्या है? जठराग्नि होगी, संदीपन होगा, पाचन होगा। ये मुख्य पॉइंट है, इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे। क्या पॉइंट है ये? अशेष दोष में शोषिणी, अर्थात यदि किसी कारण से कोई दोष, कोई रोग इत्यादि, वात पित्त कफ जो बिगड़ जाते हैं, उनमें कोई कमी रह गई हो, वो ठीक से ठीक ना हो पाए हो, तो उन रोगों का भी, उन दोषों का भी शोषण कर लेती है ये बाह्य नोली की जो प्रक्रिया है, और सदैव ये आनंद प्रदान करती है। उसके बाद अगला है अंतैनोली। अंतैनोली में क्या कहा जा रहा है? इड़ा और पिंगला नाड़ी को तेजी से भंवर की भांति चलाना। जैसे भस्त्रिका में श्वास प्रश्वास दोनों नासिकाओं से एक साथ ही तेजी से किया जाता है, वैसी ही कुछ विधि बताने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि इड़ा पिंगला नाड़ी को एक साथ तेजी से भंवर की भांति चलाना है। अंतैनोली के लाभों का वर्णन हमें हठ रत्नावली में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगला आ जाता है धोती क्रिया। धोती क्रिया में क्या बताया जा रहा है कि एक वस्त्र ले लेना है, जो वस्त्र सूती होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। वस्त्र ले लेना है जिसकी लंबाई होगी 20 हाथ और वो वस्त्र चौड़ा होगा 4 अंगुल। तो 20 हाथ लंबे वस्त्र का अर्थ होता है लगभग 30 फीट लंबा वस्त्र। हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा वस्त्र बताया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 22.5 फीट बनती है। अब विधि इसकी एक ही लाइन में 3 शब्दों में बताई गई है कि इस वस्त्र को निगल करके बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से यहाँ पे धोती की विधि का जिक्र किया गया है। आगे लाभों की चर्चा करते हुए श्रीनिवास जी कहते हैं कि इससे जठराग्नि बढ़ती है, कास, श्वास, प्लीहा और कुष्ठ आदि ये सभी रोग प्लस 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं उनका नाश होता है। अर्थात ये जो लाभ बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे धोती के संबंध में हठ प्रदीपिका में बताए गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन हाथों की ये 20 हाथ 30 फीट में क्या रिलेशन है, तो वह एक हाथ की जो यूनिट है वो 1.5 फुट के इक्वल होती है। उसके बाद जो अगली क्रिया हम पढ़ेंगे वो है नेति क्रिया या नेति कर्म हम कह लेंगे। नेति कर्म में क्या करना है? लगभग 6 वित्त लंबा सुस्निग्ध अर्थात चिकना सूत्र लेना है और उसको नासिका में डाल करके मुख से निकालना है। एक वित्त की लंबाई 9 इंच या 12 अंगुल बताई गई है। किसके अनुसार? एक वित्त लंबाई हमें लेनी है हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो इस प्रकार से 9 6 जा 54 या 54 इंच लंबा जो सूत्र है वो हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली में बताया जा रहा है। और हठ प्रदीपिका में कितना बताया जा रहा है? केवल एक वित्त अर्थात 9 इंच लंबा। तो 9 इंच लंबा लेना है और फिर मुख से निकाल देना है। इस प्रकार से नेति क्रिया ये बताई गई है। लाभ की चर्चा कर लेते हैं। लाभ में कह रहे हैं कपाल शोधन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, हम ये पढ़ते ही हैं कि नेति क्रिया के अभ्यास से कपाल शोधन होता है। उसके बाद अगला है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति त्राटक से भी होती है और नेति से भी होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग हैं, कंधे या गर्दन से ऊपर के जो रोग हैं, उनका नाश हो जाता है। आगे चर्चा आती है बस्ती की। बस्ती श्रीनिवास जी ने 2 प्रकार की बताई है, जल बस्ती और वायु बस्ती। तो वायु बस्ती में क्या कह रहे हैं? जठर लपेट में वायु भर के, अर्थात जठर लपेट क्या? श्रोणी प्रदेश, जो नाभि के बगल का जो
प्रदेश होता है उदर का, उस प्रदेश में वायु भर के और फिर गुदा मार्ग से निकाल देना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं नोट में, ये देखिए बड़ा बड़ा लिख रखा है कि ये जो क्रियाएं हैं बस्ती इत्यादि, जल बस्ती वायु बस्ती, इनको मुख्य रूप से चक्री कर्म के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, तो दो प्रकार की बस्ती ध्यान रखेंगे, जल बस्ती वायु बस्ती। जल बस्ती में इसको एक अन्य नाम दिया गया है, क्या नाम से पुकारा जा रहा है इसको, विचित्र करणी। तो करणी शब्द किसके साथ हमने पढ़ा है पहले किसी ग्रंथ में, या अभी शायद हमने पढ़ा हो, तो हमने पढ़ा है गजकरणी के साथ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जल बस्ती को क्या कहते हैं, विचित्र करणी। विधि क्या है, एक अंगुली को गुदा मूल में प्रविष्ट करना है, गुदा मूल में अंगुली प्रविष्ट करने के बाद जो आसन लेना है वो जल के अंदर ही लेना है। तो नाभि तक जल में स्थित रहने का अर्थात जल में खड़े हो जाना है, और फिर क्या करना है, पेट को जल से भर लेना है। पेट को जल से कैसे भर लेना है, गुदा के द्वारा जो पानी है उसका आंकुचन करते हुए अश्विनी वज्रोली इत्यादि मुद्राओं के माध्यम से पानी को अंदर खींच के बड़ी आंत में अर्थात पेट में पूरा भर लेना, जितना भरा जा सकता है, और फिर पानी से बाहर आके और जो पानी है पेट के अंदर उसको गुदा के माध्यम से ही वापस बाहर निकाल देना है। ये जो प्रक्रिया है ये जल बस्ती की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। लाभ क्या क्या है, गुल्म प्लीह उदर, इन रोगों का नाश होता है, वात पित्त कफ का संतुलन होता है, और धातु इंद्रिय और अंतःकरण, तीन चीजों की नाम आ रही है। धातु होता है एक तरह से शरीर ही आप कह सकते हैं, इंद्रिय होता है शरीर और मन के बीच की जो शक्ति है एक तरीके से, जो अंतःकरण को, मन को, विषयों को ला करके देती है वो शक्ति। उसके बाद स्वयं अंतःकरण की प्रसन्नता जल बस्ती के अभ्यास से होती है। आगे कह रहे हैं शरीर की कांति और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। विशेष पॉइंट के रूप में बता रहे हैं कि बस्ती के 3 घटी के बाद तक, लगभग 1.5 घंटे के बाद तक किसी भी प्रकार का भोजन या अन्न पेट में नहीं लेके जाना चाहिए। उसके बाद अगली क्रिया की बात आ जाती है, अगली है गजकरणी। गजकरणी में क्या कहा जा रहा है कि अपान वायु जो कि मूल प्रदेश में, गुदा प्रदेश में विद्यमान होती है, तो अपान वायु की सहायता से उदरगत पदार्थों को बाहर निकालना। उदरगत पदार्थों को बाहर कैसे निकालेंगे, गुदा के माध्यम से। तो अब ज्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं यहाँ पे बताई गई है, लेकिन वायु देखिए गजकरणी नाम वही है जो हम अटप्रदीपिका में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो पहली लाइन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट ही हमें डायरेक्शन में लेके जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि वहां पे हमने पढ़ा था कि पेट में जो भरा हुआ है उसको पानी पी के या जैसे भी बाहर उसकी उल्टी कर देना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अपान वायु की सहायता से, अर्थात वायु का जिक्र आ गया, वहां पे जल का जिक्र था, तो वायु की सहायता से पेट में जो पदार्थ विद्यमान है उनको बाहर निकाल देना है। तो हालांकि यहाँ पे मुख से निकालना है या गुदा से निकालना है ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अपान वायु को अगर ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा तो मुख से ही पदार्थों को बाहर निकालना संभव हो पाता है। स्थूल पदार्थों को बगैर पानी के माध्यम से, अर्थात बगैर संग प्रक्षालन के, सामान्य रूप से या क्रिया के माध्यम से गुदा से नहीं निकाला जा सकता। तो इसको मान के चलेंगे अपान वायु से मुख द्वार से उदरगत पदार्थों को बाहर निकाल देना, या कंठ तक तिल का या फिर गुड़ के जल का या फिर नारियल के पानी को भर लेंगे। कहाँ तक, कंठ तक। भरने के बाद अपने आप ही उल्टी करने का मन करेगा, तो वो जो वापस निकालने की जो प्रक्रिया होगी पानी पी करके, या इनमें से कोई भी किसी का भी पानी पीने के बाद तो वापस निकालना होगा, वो क्या कहलाएगी, गजकरणी। तो ऐसी ही स्थिति हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दोनों ही विधियां बताई जा रही हैं,
अब एक संज्ञा दी जा रही है कि हाथियों में जैसे राज हाथी राज करता है, वैसे ही हठ तंत्रों में या हठ तंत्र के ग्रंथों में जितने भी क्रियाएं इत्यादि हैं उनमें गज करनी मुख्य है। आगे आ जाता है कपाल भस्त्री या मस्तक भ्रांति या कपाल भाती। तो क्या विधि बताई जा रही है? वही विधि बताई जा रही है पहली लाइन में कि लोहार की धोकनी के समान रेचक पूरक करना है तेजी के साथ दोनों नासिकाओं के माध्यम से। अब नई इंटरेस्टिंग कहानी क्या ऐड होगी? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी विधि है। इसमें क्या बता रहे हैं कि कपाल को दाएं बाएं वेग पूर्वक घुमाते हुए रेचक पूरक करना है। रेचक पूरक तो करना है तेजी के साथ, पर कैसे करना है? लोहार की धोकनी भी चलेगी, लेकिन इसमें साथ साथ में जो कपाल है, जो सिर है, उसको भी दाएं बाएं घुमाना है। तो दाएं बाएं घुमाते हुए रेचक पूरक करना है। लाभ के बारे में क्या कह रहे हैं कि कपाल भाती से सब रोगों का नाश हो जाता है। वात पित्त कफ इत्यादि दोषों का निवारण होता है। जल से पैदा होने वाले रोगों का नाश हो जाता है। कपाल शोधन होता है। ब्रह्म चक्र की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब चर्चा आ जाती है चक्र शुद्धि की। देखिए, हमने अब तक षट चक्र पढ़ा था, लेकिन अभी विषय आ रहा है चक्र शुद्धि। तो ये ध्यान में रखेंगे, चक्र शुद्धि की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? हठ रत्नावली में। चक्र शुद्धि की चर्चा किसने की है? श्रीनिवास जी भट्ट ने या श्रीनिवास योगी ने। तो इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रखेंगे। षट चक्र शुद्धि जो पॉइंट है वो हठ रत्नावली में डिस्कस किया गया है। अन्य षट चक्रों का और शुद्धि का, दोनों का एक साथ कहीं वर्णन नहीं मिलता। षट चक्रों के स्वरूप का वर्णन मिल जाता है, षट चक्र कैसे हैं, क्या पंखुड़ियां हैं, क्या मंत्र इत्यादि इस प्रकार से, लेकिन षट चक्र शुद्धि का वर्णन नहीं मिलता है। तो षट चक्र शुद्धि करने से क्या होगा? सारे रोगों का नाश हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब देख लेते हैं कौन से कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है। तो चक्री कर्म से आधार चक्र की शुद्धि होती है, अर्थात मूलाधार चक्र की। वज्रोली से लिंग की, अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र की। नौली क्रिया से मणिपुर चक्र की। धोती से हृदय कंठ चक्र की। नेति त्राटक से आज्ञा चक्र की। बस्ती और भस्त्री अर्थात कपाल भाती, कपाल भस्त्री, मस्तक भ्रांति से सर्वांग शोधन होता है, सारे अंगों की शुद्धि हो जाती है बस्ती और भस्त्री से। तो इस प्रकार से चक्र शुद्धि का वर्णन यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद षट चक्र की बात करते हुए 6 चक्रों के नाम बताए गए हैं और निरंजन अर्थात ब्रह्म को चक्रों से भी परे बताया गया है। चक्रातीत, चक्रों के भी अतीत, चक्रों से भी परे बताया गया है। निद्रा त्यागी, मिताहारी, श्वास जीतने वाला और जितेंद्रिय, ये 4 गुणों वाला जो नित्य हठ अभ्यास करेगा वो ब्रह्म के समान बन जाएगा। ये पॉइंट याद कर लेंगे। निद्रा त्यागी, मिताहारी, श्वास जीतने वाला था जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाए, जितेंद्रिय अर्थात प्रत्याहार। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें बताई जा रही हैं। यदि इनका नित्य हठ अभ्यास करेगा जो साधक, वो ब्रह्म के समान हो जाएगा। 6 चक्र हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। तो ये 6 चक्रों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब चर्चा आ जाती है साधक बाधक तत्वों की। वो हठ प्रदीपिका की ही तरह 6 हठ रत्नावली में भी बताए गए हैं। तो बाधक तत्व क्या है? अत्याहार अर्थात भूख से अधिक खाना, प्रयास हद से या जितना जरूरी है उससे ज्यादा प्रयास करना। जरूरत थी 20 दिन बैठक लगाने की, लेकिन जोश चढ़ गया, जवानी चढ़ गई और 40 लगा दिए, 100 लगा दिए, 500 लगा दिए और फिर अगले दिन खटिया से उठा ही नहीं गया। सारी साधना हो गई भंग, बीच में पड़ गया बाधा, अवरोध। उसके बाद अगला बाधक तत्व है प्रजल्प अर्थात ज्यादा बोलना। वाचाल प्रवृत्ति, जहाँ पे आवश्यकता ना हो वहां पे भी चपर चपर बोलते रहने की जो आदत है, जो बुरी आदत एक तरीके से कहनी चाहिए। तो प्रजल्प, ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, जितना आवश्यक हो, जितना पूछा जाए केवल उतना ही। उसके बाद अगला है नियमाग्रह, नियमों को पालन करने में बिल्कुल आग्रहित हो जाना, बिल्कुल सिद्धांती बन के बैठ जाना कि कोई मरे चाहे जिए
सच बोलना है तो बोलना ही है। तो इस प्रकार से नियमों के प्रति बिल्कुल ही आग्रहित हो जाना भी साधना में बाधक तत्व का कार्य करता है। जनसंग, लोगों को इकट्ठा करना, ज्यादा लोगों से बातचीत करना भी साधना में बाधक तत्व का कार्य करती है। लोल्यम अर्थात मन की चंचलता, मन चंचल होगा तो भी साधना में वो बाधक का ही काम करेगा। इस प्रकार से यही 6 साधक और बाधक तत्व हठ प्रदीपिका में डिस्कस किए गए थे। यहाँ पे हमें साधक तत्वों में 2 नई चीजें पढ़ने को मिलती हैं। उत्साह, साहस की जगह पे यहाँ पे निश्चय हमें देखने को मिलता है। हठ प्रदीपिका में हमने क्या पढ़ा था? उत्साह, साहसा, धैर्य, तत्व ज्ञानात, निश्चात। तो निश्चय तो है यहाँ पे, निश्चय उन 6 तत्वों में भी था, लेकिन यहाँ पे हमें जो 2 नए तत्व मिलते हैं वो मिलते हैं सम्यक दर्शन और बिंदु स्थैर्य। ऊपर के 4 तत्वों की चर्चा हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में भी देखने को मिलती है। हठ रत्नावली में जो 2 नए साधक तत्व हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सम्यक दर्शन अर्थात जो साधना के प्रति जो विचारधारा है, जो दर्शन है, वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, अर्थात निरंतरता होनी चाहिए साधना में। और पीठ स्थैर्य, पीठ का आप अर्थ मेरुदंड से ले सकते हैं, तो आसन में स्थिरता होनी चाहिए। इस प्रकार की साधक तत्व की यहाँ पे चर्चा की गई है। उसके बाद अगला है बिंदु स्थैर्य। बिंदु स्थैर्य का आप एक अर्थ वीर्य की स्थिरता से भी ले सकते हैं। तो गुरु आचार्य की प्रसन्नता से ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये साधक तत्वों की चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे आ जाते हैं हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं। ये वही 8 लक्षण हैं जो हम हठ प्रदीपिका में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम है। वपु कृष्यत्वम वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नैने सुनिर्मले, ऐरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम, नाडिर विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। तो इस प्रकार से ये हम हठ प्रदीपिका में पढ़ चुके हैं, तो आप इनको फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा आज का ये जो विषय है ये पूरा होता है। कल के विषय में हम अध्याय 2 के बारे में